नमस्कार सभी को। बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं CL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के अंडर में आने वाले BA पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो हमारे पेपर हैं उनका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत BA पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है इकोनॉमिक्स में, उसमें दो पेपर आते हैं। पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड, आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियां, पहला पेपर है। दूसरा पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था। और ध्यान रखिए प्रैक्टिकल और होता है 50 नंबर का, जो प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम से जानते हैं। इसका सिलेबस अलग अलग है। हम थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं पहले, पैटर्न के बाद हल्का सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब हम आगे पेपर की शुरुआत करें, देखिए उस पेपर की शुरुआत से पहले हमें उस पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए कि हम इस कॉन्सेप्ट के पेपर में क्या पढ़ेंगे। तो हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। मैंने बताया कि हमारा जो पहला पेपर है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड, आर्थिक अवधारणाएं विधियां, इसके अंतर्गत यह पूरा सिलेबस 3 सेक्शन में विभाजित है। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, 3 खंडों में विभाजित है ABC में। और ये जो पेपर होगा ये 75 नंबर का पेपर होगा, 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 10 या 30 नंबर के। और ध्यान रखिए 3 क्वेश्चन आएंगे 15-15 नंबर के, 2-2 क्वेश्चन आएंगे एक सेक्शन में से। सेक्शन A में से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 आएंगे, इसमें से 2 आएंगे। आपको एक एक करना है दोनों में से। 15 नंबर का एक होगा और तीनों क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, 45 नंबर के। 15-45 नंबर के ये बड़े क्वेश्चन हो गए 3 सेक्शन में से। और 10 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 10 या 30 के हो गए कुल मिला के, और 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा सेकंड पेपर है, उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पेपर भी सेम इसी पैटर्न पर आएगा, वो भी 75 नंबर का आएगा, जिसमें 3 सेक्शन लिखे होंगे। बड़े क्वेश्चन एक सेक्शन में से 2 आएंगे, आपको एक करना है। 15-45 नंबर की ये, तो जाने कि छोटे क्वेश्चन आएंगे 10, 3-3 नंबर के, 10 या 30 नंबर के, ऐसे करके 75 का ये होगा। 75 का ये 75 होगा, 150 नंबर हो गए। यानी कि 50 नंबर का आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 50 नंबर का जो एग्जाम है वो प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, यानी कि प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपकी एक एग्जाम होगा, ठीक है। एक आपकी फाइल बनेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसका भी सिलेबस दिया हुआ है। एक फाइल बनेगी और प्लस आपका वाइवा होगा, यानी कि आप ये वाइवा होगा 10 नंबर का। ऐसे करके 30 + 10 + 10 50 नंबर का आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और कुल मिला के 75 और 50 200 नंबर का अर्थशास्त्र का आपका पेपर होगा RRBM यूनिवर्सिटी में BA पार्ट फर्स्ट का इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो आज हम इस परिचय के अंतर्गत हमने पहला हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड, यानी कि आर्थिक अवधारणाएं विधियां, क्योंकि हम इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, मूलभूत आर्थिक समस्याएं क्या है। यानी कि हम आगे के चैप्टर में मैं डिटेल से बताऊंगा, बस केवल आपके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, अर्थतंत्र जो है, हमारे चारों तरफ है। यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स के अंतर्गत, कला वर्ग के अंतर्गत सबसे सरल सब्जेक्ट है। मैं अक्सर मेरे ज्यादातर व्याख्यान में ये बात कहता हूँ कि कला वर्ग का सबसे आसान सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। क्यों है इकोनॉमिक्स? इसलिए है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम डायग्राम से पढ़ते हैं, इक्वेशन से पढ़ते हैं, ठीक है, टेबल से पढ़ते हैं। यानी कि एक ही चीज को हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। जो मैटर हमारे समझ में आ जाए उसके मैटर के आधार पर हम आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं और हम उसको कभी भूलते भी नहीं है। इसलिए अर्थशास्त्र जो है वो बाकी सभी पेपरों में सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर हम
कॉन्सेप्ट जो हमारी है, मेथड जो हमारा है, यानी कि हम अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें वैश्विक समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे हम, एक्सचेंज रेट विदेशी विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसके नुकसान है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, साम्यवाद क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, लाभ हानि क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी है, विशेषताएं क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान है। 3 प्रकार की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, सांख्यिकी, इंट्रोडक्शन, परिचय। सांख्यिकी किसे कहते हैं, अर्थ, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का हम प्रयोग करते हैं, स्टैटिक्स मतलब आंकड़े, डेटा। मैंने कहा ना भी कि हम यहाँ अर्थशास्त्र में हम टेबल के द्वारा भी हमारे जो कॉन्सेप्ट है उनका हम समाधान करते हैं। आगे हम देखेंगे डिटेल्स का, आगे हम तमाम तरह के हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि कितना इजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, कितना आसान सब्जेक्ट है कि हम किस तरह से आंकड़ों की सहायता से समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, हम आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कैसे करते हैं, इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, डाटा क्या है, आंकड़े क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी समंक, प्राथमिक और द्वितीय समंक क्या आंकड़े क्या है, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े क्या है, सेकेंडरी आंकड़े क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फलनात्मक संबंध है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट का पेपर है, आगे हम पढ़ेंगे तमाम तरह की माइक्रो इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, स्टैटिक्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पीजी में जाएंगे, डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस है, लेबर है, ठीक है, तमाम तरह की जो हम बुक्स पढ़ेंगे इन सभी के अंतर्गत जान कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनका विशेष महत्व है। ये हमारे नींव है इकोनॉमिक्स की। हमारी अगर नींव कमजोर रहेगी तो हम आगे चलकर इकोनॉमिक्स के बारे में हम दूर भटकते चले जाएंगे। इसलिए अर्थशास्त्र का नियम है कि, और मेरा मैं कॉन्सेप्ट में मानता भी हूं कि हमें अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इजी टू हार्ड चलेंगे, हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। हम हमारे स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं या हमारे जो कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर आगे डिपेंड है, यानी कि यदि आपने फलनात्मक संबंध नहीं पढ़ा तो आगे जब हम इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन सा आश्रित चर है, ठीक है, तमाम। तो इसलिए इसकी एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई तो आगे आपको अर्थशास्त्र में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फलनात्मक संबंध क्या हमारा क्या है, स्लोप क्या है, ढाल क्या है, कुल औसत सीमांत की अवधारणा क्या है, कुल मूल्य से कैसे औसत मूल्य सीमांत मूल्य निकालते हैं, तालिका के द्वारा कैसे निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, डायग्राम से कैसे निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन से कैसे निकालते हैं उसको क्या कहते हैं। तो तमाम तरह के कुल मूल्य से औसत मूल्य सीमांत मूल्य कैसे निकालते हैं, तमाम तरह के कॉन्सेप्ट का अध्ययन हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड सब्जेक्ट के अंतर्गत हल करेंगे, आर्थिक अवधारणा विज्ञान अंतर्गत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग और सरल टॉपिक है। यदि हम स्टेप बाय स्टेप सभी का लगातार अध्ययन करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, अगर कहीं भी आपको दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आएगी इकोनॉमिक्स को समझने में, और एक स्थिति ऐसे आएगी कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स की, मेरी गारंटी वादा है। दूसरा पेपर हमारा आएगा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। इसमें हम क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, विशेषताएं क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे, कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस योजनाओं में गरीबी है, बेरोजगारी है, क्षेत्रीय समानताएं हैं, इन सभी तमाम तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है आपकी, इन सभी का अध्ययन इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट का पेपर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सरल भी है और वैल्यूएबल भी है। इधर हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जब हम कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देंगे, देखिए मैंने कहा जब कंपटीशन में आजकल हम कोई भी एग्जाम हम नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो हम एग्जाम होता है कंपटीशन का, और उस कंपटीशन एग्जाम में ऐसे बहुत से सवाल आते हैं इसमें इंडियन इकोनॉमी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, बहुत ज्यादा उपयोगी है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसलिए हमारा जो सिलेबस आ रहा है बीएमयू कॉलेज का, सिलेबस में दोनों पेपर है। थर्ड हमारा जो पेपर है प्रैक्टिकल एग्जाम का है। इस एग्जाम में जो हमारा है पहला 30 नंबर का जो एग्जाम होगा, यानी कि इस एग्जाम का भी हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में हमारे किस प्रकार से हम टेबल बनाते हैं, तालिका बनाते हैं, तो हमारे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है, डायग्राम कैसे बनाते हैं, तमाम तरह की जो बेसिक चीजें हैं
इनका देना मिश्रण करेंगे। इस प्रकार से हमारा 75, 150 200 नंबर का पेपर होता है दोनों मिलाकर। और ये हमारा सिलेबस है जो बहुत ही सरल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। यदि आप नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो मैं बिल्कुल दावा के साथ कह रहा हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे जो हम पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आर्थिक समस्याओं का अर्थ का अध्ययन हम करेंगे।